अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने कंप्यूटर के फ़ायदे मज़मून पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे किसी तारीख़ी मकाम की सैर। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि घूमने फिरने से इंसान की मालूमात में इजाफ़ा होता है। उतना इजाफ़ा जो है वो किताबें पढ़ने से नहीं होता। आइए सबक की तरफ बढ़ते हैं। क़ुव्वत मुशाहदा में इजाफ़ा। एक दिन तारीख़ के पीरियड में हमारे क्लास इंचार्ज जो हमें तारीख़ भी पढ़ाते हैं बता रहे थे कि तारीख़ी अमारात के तर्ज़ तमीर में इस अहद की शानदार रवायात पोशीदा होती हैं। चनाचा तारीख़ी अमारात को देखने से जहाँ क़ुव्वत मुशाहदा में इजाफ़ा होता है, वहाँ उस ज़माने की तहज़ीब को समझने में भी मदद मिलती है। बातों बातों में ये तय आ गया कि तलबा को लाहौर की तारीख़ी अमारात को देखने का मौका मिलना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये हकीकत है कि जितनी भी तारीख़ी अमारात हैं उनको देखने से जो है, उनके तर्ज़ तमीज़ को देखने से जो है वो पता चलता है कि उस अहद में कौन कौन सी रवायात थी, यानी उनके रस्म व रवाज क्या थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी तहज़ीब किस तरह से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। आगे है मकबरा जहांगीर। लाहौर में चूँकि कई तारीख़ी मकामात हैं, इसलिए फ़ैसला हुआ कि पहले मकबरा जहांगीर और नूरजहाँ का मीज़ार देखा जाए और अगले किसी प्रोग्राम में बाकी मकामात की सैर भी की जाएगी, ताकि तलबा को तफसील से तमाम मकामात को देखने का मौका मिल सके। उस्ताद साहब ने हेडमास्टर साहब से इस प्रोग्राम की मंजूरी हासिल कर ली और सैर का दिन तय पा गया। मुकर्रर रोज़ तलबा सुबह स्कूल पहुँचे तो उनका शौक़ दीदनी था। प्यारे बच्चों, दीदनी का माना होता है देखने के काबिल। सबके चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे। तमतमा यानी चमक रहे थे। सैर के लिए एक बस किराए पर हासिल कर ली गई, जो सुबह सवेरे ही स्कूल के हाथे में पहुंच चुकी थी। बस में सवार होने से पहले उस्ताद साहब ने हमें ज़रूरी हदायत दी और हम बस में सवार हो गए। बस का रुख मकबरा जहांगीर की तरफ था। तलबा बस में मजाक करते, हंसते, लतीफ़े अगले पेज की तरफ सुनाते खुश खुश चले जा रहे थे। प्यारे बच्चों, ये जो मजमून है ये आप बीती है। इसमें अपनी आंखों देखा जो हाल है वो बच्चे बयान कर रहे हैं। आगे चले। लाहौर शहर से निकलने के चंद मिनटों के बाद हमारी बस इस रेलवे फाटक पर पहुंच गई, जिसकी दूसरी जानब मकबरा जहांगीर वाक़या है। लड़के बड़े इश्तियाक से बार बार खिड़की से बाहर देख रहे थे। मकबरा जहांगीर के सदर वाले के पास हम बस से उतरे और उस्ताद साहब की रहनुमाई में जहांगीर के पुरशकूह मकबरे की तरफ बढ़े। उस्ताद साहब बता रहे थे कि शहनशाह जहांगीर का ये मकबरा शाहजहाँ ने तमीर करवाया था। मकबरे की हसीन व जमील इमारत के आसपास खूबसूरत बागात फैले हुए हैं, जिनसे यहाँ के हुस्न व जमाल में बेपनाह इजाफा हो गया है। हम यहाँ से गुजरकर शाहजहाँ जहांगीर के मज़ार के पास पहुँच गए। ये मज़ार फ़न तमीर का आला नमूना है। इस मज़ार का हुस्न व जमाल देखकर हम मबहूत रह गए, यानी हैरान रह गए। मीज़ार संगे मरमर का बना हुआ है, जो सुर्ख पत्थर के 5 फीट ऊंचे मरबा नुमा चबूतरे पर है। चबूतरे पर तरह तरह के बैल बूटे खूबसूरत पत्थरों से बनाए गए हैं। मकबरे के अंदरूनी हिस्से का फर्श इतना मुलायम है कि पाँव फिसलने लगते हैं, इसलिए हम सब बड़ी एहतियात से कदम उठा रहे थे। इस मकबरे के ऊपर जाने के लिए चारों तरफ सुर्ख पत्थरों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चारों कोनों पर एक एक बुर्ज बनाया गया है। हर बुर्ज पर एक मीनार बनाया गया है। अजीब बात यह है कि इन मीनारों में से किसी भी मीनार पर चढ़कर बादशाही मस्जिद की तरफ देखें तो इसके 3 ही मीनार नज़र आते हैं। हम बड़े गौर तवज्जो से मकबरा जहांगीर के तर्ज़ तमीर और इसकी बनावट और सजावट को देख रहे थे। हम काफ़ी देर इस तारीख़ी यादगार की सैर में मसरूफ़ रहे। इसके बाद मकबरा जहांगीर से निकलकर हम नूरजहाँ का मीज़ार देखने रवाना हुए। अगले पेज की तरफ बढ़े। नूरजहाँ का मीज़ार रेलवे लाइन की दूसरी जानब मगरब की समत में है। मीज़ार के हाथे में पहुंचकर हम सब पर एक उदासी तारी हो गई। ये उदासी इसी उदासी का हिस्सा थी जो नूरजहाँ के मीज़ार और इर्द गिर्द के माहौल पर तारी थी। नूरजहाँ का मीज़ार बहुत खस्ता हालत में था। ये इस मलका का मज़ार था जो पूरे बरसगीर की मालिक थी। उस्ताद साहब ने हमें बताया कि नूरजहाँ के मीज़ार की जो हालत अब हमारे सामने ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। पहले ये भी एक खूबसूरत इमारत थी। इसे भी संगे मरमर और दूसरे खूबसूरत कीमती पत्थरों से कई सालों की मेहनत के बाद बनाया गया था, लेकिन वक्त की बेकदरी ने इसका ये नागुफ्ता बहाल हो गया है। खाना और बेअतमादी।
اب भूख चमक उठी थी। मास्टर साहब हमारी तरफ देख कर बोले, भाई क्या ख्याल है, अब खाना ना खा लिया जाए? सबको भूख तो लग रही होगी। हम सब एक सरसत खुली जगह पर बैठ गए। खाने पीने की चीज़ें निकाल कर तलबा में तकसीम की गई। तलबा हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ खाने में मशगूल रहे। खाने से फारग हुए तो तलबा कई टोलियों में बट गए। एक टोली में बैतबाजी का मुकाबला शुरू हो गया। दूसरी टोली ने अगले पेज की तरफ दूसरी टोली ने जहानत की मशहूर टीवी प्रोग्राम किस्वटी के अंदाज में शख्सियत को बूझने का खेल शुरू कर दिया। तलबा ने बारी बारी कई शख्सियतों को पूछा। सब ने इन खेलों में खूब दिलचस्पी ली। अब काफ़ी वक्त गुजर चुका था। आखिर उस्ताद साहब के हुक्म पर हम सब उठ खड़े हुए और बस में सवार होकर वापस रवाना हुए। प्यारे बच्चों, ये जो मैंने मजमून पढ़ा है, आप में इसको याद भी करना है और लिखना भी है।